हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग। सो देखते हैं क्या आपके साथ हो चुका है, रीसेंट पास्ट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सो पैशनेट स्कॉर्पियो, आपका कॉइन यहाँ रख रही हूँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. Past, we have the Queen of Wands, Three of Swords, the Wheel of Fortune. Present, we have the King of Cups, Knight of Pentacles, Ace of Pentacles, lovely. Future, Eight of Wands, Ten of Swords, and the Fool. Overall energy है Four of Pentacles की. Money on your mind, Scorpios. पैसे के बारे में आप काफ़ी शायद थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, खर्चों को लेके, सेविंग्स को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, फ्यूचर को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, थोड़ा टेंशन में ही लग रहे हैं और बेटर करना चाह रहे हैं सिचुएशन को। बट वही है कि मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, इट्स अ प्रोसेस, तो पेशेंस भी चाहिए। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, घबराहट भी दिख रही है। एट द सेम टाइम आप प्लान भी बना रहे हैं कि कैसे किया जाए, कैसे बेटर किया जाए सिचुएशन को। सो सही तरह से प्रैक्टिकली आप सोचना भी चाह रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। बट येस वही है, पैसे को लेके थोड़ा सा इनसिक्योरिटी दिख रही है। ओके, बट वी विल सी इन द रीडिंग कि आपकी सिचुएशन डेफिनेटली बेटर हो रही है। ओके, सो देयर इज़ डेफिनेटली होप। ये जो टेंशन है, जो आप अगर बहुत ले रहे हैं तो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप संभाल लेंगे सिचुएशन को। सो पास्ट में आई सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस, एरीज, लियो एनर्जी है। सो मे बी कोई फायर एलिमेंट का पर्सन आपकी लाइफ में था पास्ट में, एंड इस पर्सन की वजह से काफ़ी आपको हर्ट मिली है, डिसअपॉइंटमेंट मिली है। ये जो भी रिलेशन थी, ज़रूरी नहीं ये लव रिलेशन की बात हो रही है, ये कोई भी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, हो सकती हैं, बॉस की एनर्जी हो सकती है, ये कोई और फैमिली मेम्बर की, कोई पेरेंट फिगर या इन लॉज या सिबलिंग्स, ये कोई भी हो सकते हैं। ओके, बट ये कोई एक पर्सन है फायर एलिमेंट का जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है पास्ट में। सो इस पर्सन ने मे बी आपके साथ कुछ जस्टिस नहीं की, आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया, रिलेशनशिप में जो रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए थी या जो प्यार दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया। समवेयर आप थोड़े डिप्राइव्ड लग रहे हैं, डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, या डिजेक्टेड, सैडनेस में दिख रहे हैं आप पास्ट में। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लग रहा है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, वक्त अच्छा नहीं था, या लोग, कोई पर्सन गलत आपको मिला, कुछ आपको किस्मत से कंप्लेंट्स थी पास्ट में। दैट इज़ व्हाट आई सी। डेफिनेटली आप इस सैडनेस में आपने शायद रो के किस्मत को ही कोसा है कि मेरा बैड लक क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस्मत मेरे फेवर में कब काम करेगी। सो कुछ डेस्टिनी को लेके, किस्मत को लेके आई फील आपने बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में आप रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपने डिसअपॉइंटमेंट सही है। दैट इज़ व्हाट आई सी। इवन दो यू हैव ट्राइड टू बी ब्रेव, अगर ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, तो आपने ब्रेव फ्रंट तो दिखाया है, लाइफ की तरफ पैशन दिखाया है, लेकिन लाइफ की तरफ से, किस्मत की तरफ से शायद कुछ चीज़ें या रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं की, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ आपने लो फील किया है ऑफ लेट, रीसेंट पास्ट में। एंड लाइक आई सेड, कुछ लोगों के लिए ये फायर साइन का कोई पर्सन था जिसने
ये हर्ट या हार्ट ब्रेक दी है। प्रेजेंट सिनारियो में वी हैव द किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ यू स्कॉर्पियोज। सो यस, यहाँ पर अगर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थी तो आप यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। सो कोई पेज नहीं है, ये नाइट नहीं है, ये सीधा किंग है। ओके, सो यस, प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, अपने इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। एंड आई फील ये जो शुरू में मैंने कहा था कि आप एनालाइज कर रहे हैं और एक प्लान बनाना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल प्लान, कि इस सिचुएशन को कैसे बेटर किया जाए, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपका कॉन्फिडेंस क्यों जाग रहा है, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यस, कुछ उम्मीद मिल रही है, कुछ फ्यूचर को लेके एक आपके जो डिसीजंस हैं, जो प्लान ऑफ एक्शन है, उसकी तरफ आप बढ़ने को तैयार हैं या बढ़ चुके हैं, कदम ले लिया है उस तरफ, उस रास्ते पे हैं। चाहे स्लो मूविंग एनर्जी है, ये स्लोएस्ट नाइट है, लेकिन एटलीस्ट होप इज़ देयर कि ये नाइट जिस रास्ते पे चल पड़ा है डेफिनेटली ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। और डेस्टिनेशन क्या है? लुक एट दिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, नया घर, न्यू मनी, न्यू इनकम सोर्स, न्यू फाउंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोई प्रॉपर्टी अगर बाइंग सेलिंग का आपका कुछ गोल है। सो यस, उसके लिए जो भी फाइनेंसेस रिक्वायर्ड हैं, अगर लोन लेने की सोच रहे हैं या जो भी नए इनकम सोर्स जनरेट करना चाह रहे हैं, सो ये नाइट ऑफ पेंटिकल श्योरली इस एस ऑफ पेंटिकल की तरफ मूव कर रहा है। ओके, जो ये पाना चाह रहा है, कमाना चाह रहा है, ये धीरे धीरे उस तक पहुंचेगा। सो ये चीज़, ये जो आपको साइंस मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंस जाग रहा है, वो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स में दिख रहा है कि प्रेजेंट सिनेरियो आप काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, एंड हार्ड वर्क भी डालने को तैयार हैं। उसी से नतीजा आएगा, ओके, उसके बिना नहीं आएगा, बिकॉज ये नाइट को काम करना पड़ेगा, चाहे धीरे धीरे मूव करें, लेकिन उस पाथ पे उसको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। सो यस, ये चीज़ प्रेजेंट सिनेरियो में दिख रही है। एंड फ्यूचर में लुक एट दिस, फ्यूचर में एक तो मुझे बहुत बिजी एनर्जी दिख रही है। आप अगर अभी बहुत फ्री महसूस कर रहे हैं तो बहुत जल्द आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, या खुद को बहुत ऑक्यूपाई करने वाले हैं, ऐसे काम में डाल देंगे कि आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड एंड बिजी हो जाएं। एंड देयर इज़ गोइंग टू बी ट्रैवल ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में मुझे काफ़ी ट्रैवल भी, मे बी जो नया काम आप उठाएंगे, कोई जॉब नहीं उठा सकते हैं, या नया एक्सपीरियंस लेने, यू प्रॉब्ली विश टू टेक अ न्यू एक्सपीरियंस, उसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये चाहे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है हॉलीडे के नज़रिए से, या ये टू एंड फ्रो ट्रैवल है काम के रिगार्डिंग, नई नौकरी या कुछ जो आपको बिज़ी रख रहा है, सो वो चीज़ हो सकती है, दोनों ही सिनेरियो। ओके, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप खुद से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद को इतना बिज़ी कर लेंगे कि आपको थकना मंजूर है, लेकिन आपको लाइक आई सेड आगे बढ़ना है। ओके, सो ये जो गोल सेट है, ये जो टेंशन आपको है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, वो आपको आई फील ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को कहेगी ये इनर वॉइस, और आप ले भी रहे हैं, बहुत अच्छे से वो ले रहे हैं, निभा रहे हैं। फ्यूचर में थोड़ा सा स्कॉर्पियोज ट्रस्ट सोच समझ के कीजिएगा। ओके, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर मुझे बैक स्टैबिंग एनर्जी भी दिख रही है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ आपके दिल में ये जो 3 स्वॉर्ड्स लगी हुई हैं, सो यू हैव बिन स्टैब्ड, यू हैव बिन हर्ट, और ये आप दिखा रहा है फ्यूचर में यू आर प्रोन टू मोर हर्ट। आप अभी भी उतने ही गलेबल हैं, ट्रस्टिंग हैं, तो फिर से आपको कोई हर्ट कर सकता है। ओके, अभी भी अगर आप बहुत नाइव हैं, इनोसेंट हैं, डोसाइल हैं, कि आप चुप करके दूसरों की सुन लेते हैं, दूसरों की हर्टफुल बातें ले लेते हैं, तो वो फ्यूचर में भी दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप फिर से उन्हीं लोगों से या किसी और से धोखा खा सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज ये फूल की एनर्जी जो है, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी है, ट्रस्टिंग एनर्जी है। ओके, ये रिस्क फैक्टर नहीं देख रहा है, एंड ये
दिस पर्सन कैन बी सब्जेक्ट टू फर्दर हर्ट. सो ये थोड़ा सा अपने फीलिंग्स का, अपने वेलबींग का ध्यान रखना है. किन लोगों को आप ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या सच में दे डिज़र्व टू बी ट्रस्टेड, डिपेंडेबल हैं. और अगर नहीं है, कुछ डाउट है, उनकी वाइब्रेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो मत कीजिए ट्रस्ट. ओके, ब्लाइंड फेथ मत रखिए. रिश्ता रखिए, बी कॉर्डियल अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं. ओके, बिकॉज यहाँ पर भी मुझे वो फायर एलिमेंट का पर्सन यहाँ दिख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड फायर एलिमेंट का पर्सन यहाँ पर है, द फूल, एरीज कार्ड है, और यहाँ पर भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस है. सो ये कोई है आपके साथ जो फिर से पोटेंशियल रखता है आपको हर्ट करने का फ्यूचर में भी. मे बी ये रिश्ता ऐसा है कि आप कट ऑफ नहीं कर सकते. मे बी ब्लंट रिलेशन है, मे बी कमिटेड हैं आप, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं इस पर्सन की जो आपको बार बार हर्ट करती हैं. सो वो चीज़, एंड मे बी ये पर्सन आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है कि प्रोफेशनली मे बी आप बेटर कर सकते हैं. सो पॉजिटिव वे में ये पर्सन आपको इनकरेज करे, उसके बजाय ये पर्सन शायद आपको कुछ नेगेटिवली नैग करता है, या आपका कॉन्फिडेंस डाउन करता है, आपकी मोटिवेशन डाउन करता है. सो ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी है. ओके, देयर इज़ समवन, फायर एंड फायर दोनों जगह आया है ये पर्सन. पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी दिख रहा है ये पर्सन. सो यस, खुद को बिज़ी रखना है, पॉजिटिव रखना है. ये जो थॉट्स हैं अपने माइंड में, ये यू हैव टू सेलेक्ट कि कौन सी थॉट्स आपको रिसीव करनी है, एक्सेप्ट करनी है, एंड याद रखनी है. ओके, बिकॉज उसी पे डिपेंड करेगी आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ. आप अगर दूसरों के नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव बिहेवियर्स, वो उसके लिए आप रिसेप्टिव हो जाते हैं, वो रिसीव करके आप दिल पे ले लेते हैं, तो हमेशा हर्ट ही होंगे. ओके, सो बी सिलेक्टिव. क्या आप अपनी तरफ, किस तरह की एनर्जी आप अपनी तरफ आने दे रहे हैं, सो वो परमिशन भी आपको सिलेक्टिवली देनी पड़ेगी. Let's get one card from the Moonology Oracle. One card for Scorpio. Look at this, Scorpios. Believe in the impossible. So यहाँ पर जो कंप्लेन थी आपको पास्ट में कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, किस्मत कब साथ देगी, तो वो इम्पॉसिबल अब पॉसिबल होने जा रहा है. ओके, बिकॉज आप स्टेप ले रहे हैं टूवर्ड्स दिस एस ऑफ पेंटिकल्स. ये न्यू मनी है, न्यू ब्लेसिंग है, मेजर यहाँ पर खुशियाँ एंड प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है आपके लिए, जो कि आपने शायद सोचा है कि अरे मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, कब होगा, कैसे होगा. बट धीरे धीरे आप खुद रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप उस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, एंड उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले हैं. ओके, सो शुरू में भी मैंने कहा था, इतना जितना आप स्ट्रेस ले रहे हैं उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप संभाल लेंगे, और संभाल ही नहीं, बहुत स्टाइल से आप इस सिचुएशन से निकलेंगे. ओके, विथ फ्लाइंग कलर्स. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.